नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। ये काफ़ी पुरानी बात है, जब मेरी बेटी गोदी में थी, बहुत छोटी थी। तब उसको ना मतलब उस टाइम में मैं अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में रहती थी। तब गवर्नमेंट की तरफ से माता के टीके लगते थे। वो टीका हर किसी को लगाना ज़रूरी होता था। तो उसका मतलब ये अमृतसर में एक जगह थी, पुआरे वाला चौक, वहाँ ही वो टीका लगता था। मैं भी वहाँ अपनी बेटी, छोटी सी बेटी को गोद लेके गई और उसको टीका लगाया। जैसे ही डॉक्टर ने टीका लगाया तो उसके शरीर में पता नहीं क्या हो, धीरे धीरे सारे शरीर में टीके हो गए। मैंने डॉक्टर से पूछा, वो कहता कोई बात नहीं, अचानक से कुछ हो गया, ये ठीक हो जाएगा। मैं घर आ गई, घर आके देखा तो वो बहुत ही मतलब ये सारे शरीर में मतलब जैसे फोड़े फोड़े या फटे फटे टीके के दाग, सारे टीके टीके हो गए। फिर मैं दूसरे दिन फिर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर हैरान, कहते हैं हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं जैसे ऐसे हो गया। फिर वो 2-3 दिन जाते रहे, उनके इलाज से कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, गवर्नमेंट अस्पताल में बहुत डॉक्टर को दिखाया, कुछ महीने दिखाती रही, बहुत परेशान हो गई। मैं जहाँ भी जाती किसी डॉक्टर के पास ना उसका कोई इलाज नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे मतलब मेरे को कोई भी ना रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं सारा काम भी घर का करती, उस बच्चे को भी देखती, क्योंकि मैं तो माँ थी, सब कोई भी उस मतलब इतनी परेशान हो गई थी कि मैं मेरे को कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा था कि मैं अकेली पड़ गई ससुराल में। कोई मतलब ये मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी मैं इसका कैसे करूं, क्या करूं। और मतलब ये कोई तो हेल्प करने वाला तो होना चाहिए, मेरे पास कोई हेल्प वाला भी नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और मतलब जहाँ भी जाती, एक दिन डॉक्टर ने कहा कि ये ज़्यादा देर, मतलब डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया। मैं तो बहुत परेशान हो गई, मेरे को कोई रास्ता ही नहीं समझ आ रहा। अमृतसर में एक रिवाज है, जब बच्चा छोटा होता है ना, गोद का ही है, उसको मतलब ये वैसाखी वाले दिन दरबार साहब जाके या किसी मंदिर मस्जिद जाके मतलब ये उसका जल पिलाते हैं और नारियल की गरी फोड़ते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं। मैं वो मेरी बेटी बहुत बीमार थी, तब भी मेरे को गोल्डन टेम्पल दरबार साहब में बहुत श्रद्धा से, मेरे साथ तो चलने वाला कोई नहीं था, मैं अकेली गई। वहाँ नई फ्रॉक ले गई और जाके वहाँ बाबा जी से मतलब मैंने अर्जी लगाई, अरदास की कि बाबा जी इस बच्ची को आप ठीक कर दो, मेरा तो कोई सुनने वाला नहीं, एक आप हो, आप ही मेरा ना सहारा बनो। मतलब कैसे करके कोई दुनिया में रास्ता निकाल दो ताकि ये बच्चा, कन्या देवी ठीक हो जाए। और आप अपना ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे को कोई रास्ता मिल जाए जिससे मैं ठीक, ये बच्चा ठीक हो जाए। मैं पहले उसको अमृत दिया, वो मतलब ही, और वो नए कपड़े पहनाए, सब किया। और फिर बाबा जी के आशीर्वाद लेने गई वहाँ। मैंने भगवान जी को अपनी बेटी के लिए अर्जी लगाई ताकि ये ठीक हो जाए। जब मैं बाबा जी से अरदास कर रही थी, देखो बाबा जी पर बहुत श्रद्धा थी, बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, अब भी बहुत श्रद्धा है। मैं अब दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मेरे को कोई भी मतलब जैसे दिमाग में कोई परेशानी होती तो मैं घर बैठे ही अमृतसर बाबा जी को प्रणाम करती हूँ और उनसे अपनी अर्जी लगाती हूँ और उनसे अपना ज़िंदगी की जो मेरी समस्या होती है उसके लिए अरदास करती हूँ कि बाबा जी आप मेरे को, यहाँ आप बैठे हो लेकिन मेरे तक अपना आशीर्वाद पहुँचाओ और मेरे को कुछ रास्ते दिखाओ, मेरी समस्या निकालो। और सचमुच मैं वहाँ अकेली खड़ी, भगवान, बहुत देर बैठी रही भगवान जी के पास, बहुत देर गुरुद्वारे बैठी रही, सोचती रही क्या करूँ। और मेरे को ऐसे लगा कि जैसे भगवान जी ने मेरे सिर के ऊपर ना अपने आशीर्वाद का हाथ रखा है और मेरी बेटी के ऊपर भी रखा है। तब भी मैं बस, मेरे को लगा कि भगवान, मेरे बाबा जी आज ऐसे कैसे हो गए कि मेरे को कोई रास्ता ही नहीं दिखा दे। फिर भी मैं चुपचाप ऐसे, भगवान की श्रद्धा तो थी लेकिन मैं मन में ना कुछ चुपचाप वापस आई कि मेरे भगवान जी ने तो मेरे को कोई रास्ता नहीं गुरु जी ने दिखाया। मैंने वहाँ प्रसाद लिया, थोड़ा सा खाया और थोड़ा सा अपनी बेटी को मतलब मुंह में लगाया और मैं घर आ गई। घर, मैं अपने ससुराल जाने के बजाय अपने मायके आ गई। मायके अपने घर आके ना घर के अंदर ही नहीं गई थी। तो मतलब ये बहुत साल मेरी बचपन की सहेली, मेरी फास्ट फ्रेंड, वो हिमाचल में रहती है, वो एकदम मिल गई
कहती मैं तो बहुत दिन से आई हूँ, तू तो मेरे को मिली नहीं, बहुत प्यार पूर किया। तो उसने जब मेरा चेहरा देखा तो कहती क्या हो गया? तो मैंने क्या, घर के अंदर आ जा। वो अंदर आ गई, थोड़ी देर बैठी, कहती क्या हुआ, क्या कोई समस्या? बहुत बड़ी समस्या लगती। मैंने उसको बताया कि मैंने एक टीका लगाया था, कोई ये बीमार नहीं थी, मेरे बच्चा बिल्कुल ठीक था। एकदम सारे शरीर में पता नहीं क्या हो गया, टीके टीके। मैं बहुत डॉक्टरों से इलाज कराया, गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरीके से, वैद्य सबसे कराया, लेकिन इसका ठीक ही नहीं हो रही। तो मैं आज अभी गुरुद्वारे से आ रही हूँ दरबार साहब से। कहती अच्छा, वो भी बहुत कहती ले भगवान जी ने तेरी समस्या का हल निकाल दिया। मैं क्या निकाल दिया? कहती आपने इतना कुछ किया, एक मेरे कहने पे भी कर लो। मैंने क्या कहा? कहती मेरे हिमाचल में रहती हूँ, पहाड़ों में ना शुद्ध शहद मिलती है। तो मैं जब अब वापस जा रही हूँ, और अपने ससुर, उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, वो मेरी सहेली का नाम स्नेह था, वो हिमाचल में रहती थी। उसने बताया कि मैं उनको ना इसका इलाज पूछूंगी, वहाँ देसी इलाज बहुत होते हैं, तो मैं उनको बोलूँगी कि तुम्हारी बेटी के लिए शायद शायद मतलब उसको भेज दो। तो वो और भी इलाज पूछ लूँगी। मैं कहा ठीक है, लेकिन 2 दिन ही बने मतलब निकले। तो उसने मुझे शहद, और उसके ससुर जी ने मेरे को बताया कि शहद में सुहागा मतलब ये गर्म करके उसको फुला के उसको बारीक पीस के इसमें शहद में डाल दो, और अपनी बेटी को दिन में 2-3 बार चटा दो, तो वो ठीक हो जाएगी। मैम आप मानो, मतलब वाहिगुरु जी का इतना आशीर्वाद हुआ, उन्होंने मेरे को एकदम रास्ता बता दिया। जबकि वो उस दिन जा रही थी अपने घर हिमाचल, वापस जा रही थी, और देखो कैसे वाहिगुरु जी ने मेरा ना क्या सुन ली, मेरे को समझ नहीं आ रही कैसे सुनी, क्या हुआ। और उनका आशीर्वाद इतना लगा कि मेरी सहेली भी मिल गई, उनके ससुर जी ने दूसरे तीसरे दिन ही मेरे को वो शहद भेज। आप मानो मैंने एक पूड़ी, और मतलब दूसरी पूड़ी अभी दी भी नहीं, मेरी बेटी इतनी जल्दी ठीक ठीक ठीक, उसके सारे निशान खत्म हो गए, वो इतनी ठीक हो गई, इतनी ठीक हो गई। तो मैं घर के सोच रही, मैं तो बाबा जी आपसे सोच रही थी, आपने तो कोई रास्ता ही नहीं बताया। तो देखो आप बिना फ्री बिना सब की अपने आप ही रास्ते मिल गए, अपने आप ही मेरी सहेली मिल गई, अपने आप ही उनके ससुर जी ने सब भेज दिया सब, और मेरे को रास्ता भी बता दिया। कुछ नहीं किया, वो बाबा जी का आशीर्वाद काम आया, और बाबा जी ने मेरी सहेली और उसके ससुर जी को रास्ता बनाया मेरी बेटी को ठीक करने। और आप मानो ना मानो, सचमुच अमृतसर गोल्डन टेम्पल दरबार साहब में कुछ तो ऐसी चीज़ है, आप विश्वास करके देखिए, आपकी भी सब इच्छा पूरी हो गई। आप जरूर, भगवान जो वाहिगुरु जी है ना, हमारी सबकी अर्जी सुनते हैं। आप भी सब वहाँ ना मतलब जहाँ भी बैठे हो दुनिया में, आप वहाँ ही बैठे, आप अब अपनी अर्जी लगाइए, और वाहिगुरु जी आपकी जरूर सुनेंगे, जरूर ही सुनेंगे। और मैं चाहती हूँ वाहिगुरु जी आपकी सब इच्छाएं पूरी करें, जैसे मेरी इच्छा पूरी। और इतने डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ, इतना मैंने दवाइयों पे, इतना मैंने तकलीफें, कहीं से ठीक नहीं हुई, और उनके भगवान जी के वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। सब वो इतना मतलब अच्छी ठीक हो गई, मैं आपको बता ही नहीं सकती। और मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरे कहने पे आप ज़रूर मानो, और गोल्डन टेम्पल पर ज़रूर विश्वास करिए, और जहाँ भी बैठे हो अपनी जो समस्या है उसकी अर्जी लगाइए, आपकी अर्जी ज़रूर पूरी होगी।